ओम शांति। आज सुनते हैं 18 जनवरी 93 के बाबा के अव्यक्त महावाक्य। मुरली का सार। प्रत्यक्षता का आधार दृढ़ प्रतिज्ञा। प्रत्यक्षता का आधार दृढ़ प्रतिज्ञा। परमात्म गले का हार बनने वाले विजयी रत्नों प्रति सदा समर्थ बाप दादा बोले। आज समर्थ बाप अपने समर्थ बच्चों से मिलन मना रहे हैं। समर्थ बाप ने हर एक बच्चे को सर्व समर्थियों का खजाना अर्थात सर्वशक्तियों का खजाना ब्राह्मण जन्म होते ही जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में दे दिया और हर एक ब्राह्मण आत्मा अपने इस अधिकार को प्राप्त कर स्वयं संपन्न बन औरों को भी संपन्न बना रही है। ये सर्व समर्थियों का खजाना बाप दादा ने हर एक बच्चे को अति सहज और सेकंड में दिया। कैसे दिया? सेकंड में स्मृति दिलाई तो स्मृति ही सर्व समर्थियों की चाबी बन गई। स्मृति आई मेरा बाबा। बाप ने कहा मेरे बच्चे, यही रूहानी स्मृति सर्व खजानों की चाबी सेकंड में दी। मेरा माना अर्थात जब सर्व जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त हुए तो सहज मिला ना। अभी हर ब्राह्मण आत्मा निश्चय और नशे से कहती है कि बाबा का खजाना सो मेरा खजाना। बाप के खजाने को अपना बना दिया। आज के दिन को विशेष स्मृति दिवस कहते हो। ये स्मृति दिवस बच्चों को सर्व समर्थी देने का दिवस है। वैसे तो ब्राह्मण जन्म का दिवस ही समर्थियां प्राप्त करने का दिन है, लेकिन आज के स्मृति दिवस का विशेष महत्व है। वो क्या महत्व है? आज के स्मृति दिवस पर विशेष ब्रह्मा बाप ने अपने आप को अव्यक्त बनाए व्यक्त साकार रूप में विशेष बच्चों को विश्व के आगे प्रत्यक्ष करने की विशेष विल पावर विल की। जैसे आदि में अपने को सर्वसंपन्न संपत्ति को सेवार्थ शक्तियों के आगे विल किया, ऐसे आज के स्मृति दिवस पर ब्रह्मा बाप ने साकार दुनिया में साकार रूप द्वारा विश्व सेवा के निमित्त शक्ति सेना को अपना साकार रूप का पाठ बजाने की सर्व विल पावर बच्चों को विल की। स्वयं अव्यक्त गुप्त रूपधारी बने और बच्चों को व्यक्त रूप में विश्व कल्याण के प्रति निमित्त बनाया, अर्थात साकार रूप में सेवा के विल पावर की विल की। इसलिए इस दिन को स्मृति दिवस व समर्थी दिवस कहते हैं। बाप दादा देख रहे हैं उसी स्मृति के आधार पर देश विदेश में चारों ओर बच्चे निमित्त बन सेवा में सदा आगे बढ़ते रहते हैं और बढ़ते ही रहेंगे, क्योंकि विशेष त्रिमूर्ति वरदान बच्चों के साथ है। शिव बाबा का तो है ही, लेकिन साथ साथ भाग्य विधाता ब्रह्मा बाप का भी वरदान है। साथ में जगदम्बा सरस्वती माँ का भी मधुर वाणी का वरदान है। इसलिए त्रिमूर्ति वरदानों से सहज सफलता का अधिकार अनुभव कर रहे हो। आगे चल और भी सहज साधन श्रेष्ठ सफलता के अनुभव होने ही हैं। बाप दादा को प्रत्यक्ष करने का उमंग उत्साह चारों ओर है कि जल्दी से जल्दी प्रत्यक्षता हो जाए। सब यही चाहते हैं ना, कब हो जाए? कल हो जाए, ताकि यहाँ ही बैठे बैठे प्रत्यक्षता के नगाड़े सुनो। हुआ ही पड़ा है, सिर्फ क्या करना है? कर भी रहे हो, करना भी है। संपूर्ण प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने के लिए सिर्फ एक बात करनी है। प्रत्यक्षता का आधार आप बच्चे हो। बच्चों में विशेष एक बात की अंडरलाइन करनी है, प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा दोनों का बैलेंस। सर्व आत्माओं को बाप दादा द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त होने का आधार है। प्रतिज्ञा तो रोज करते हो, फिर प्रत्यक्षता में देरी क्यों? अभी अभी हो जानी चाहिए ना। बाप दादा ने देखा, बाप दादा ने देखा, प्रतिज्ञा दिल से प्यार से करते भी हो, लेकिन एक होता है प्रतिज्ञा और दूसरी होती है दृढ़ प्रतिज्ञा। दृढ़ प्रतिज्ञा की निशानी क्या है? जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा नहीं जा सकती। जब जान की बाजी की बात आ गई तो छोटी छोटी समस्याएं व समय प्रति समय के कितने भी विकराल रूपधारी सरकमस्टांसेस हो, हालात हो,
जान की बाजी के आगे ये तो क्या है, तो दृढ़ प्रतिज्ञा। इसको कहा जाता है जो कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन परिस्थिति स्वस्थिति को हिला नहीं सकती। कभी भी किसी भी हालत में हार नहीं खा सकते, लेकिन गले का हार बनेंगे, विजयी रत्न बनेंगे, परमात्म गले का श्रृंगार बनेंगे। इसको कहा जाता है दृढ़ संकल्प अर्थात दृढ़ प्रतिज्ञा। तो दृढ़ता शब्द को अंडरलाइन करना है। प्रतिज्ञा करना अर्थात प्रत्यक्ष सबूत देना। लेकिन कभी कभी कई बच्चे प्रतिज्ञा भी करते, लेकिन साथ में खेल भी बहुत अच्छा करते हैं। जब कोई समस्या व सरकमस्टांसेस होता जो प्रतिज्ञा को कमजोर बनाने का कारण होता, उस कारण को निवारण करने की बजाय बहानेबाजी का खेल बहुत करते हैं। इसमें बहुत होशियार हैं। बहानेबाजी की निशानी क्या होती? कहेंगे ऐसे नहीं था, ऐसे था, ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता, इसने ऐसे किया, सरकमस्टांस ही ऐसा था, बात ही ऐसी थी, ऐसे और वैसे। ये भाषा बहानेबाजी की है। दृढ़ संकल्प की भाषा है ऐसा हो व वैसा हो, लेकिन मुझे बाप जैसा बनना है, मुझे बनना है। दूसरों को मेरे को नहीं बनाना, मुझे बनना है। दूसरे ऐसा करें मैं अच्छा रहूं, दूसरे सहयोग दें मैं संपन्न बनूं, संपूर्ण बनूं, नहीं। इस लेने की बजाय मास्टर दाता बन सहयोग स्नेह सहानुभूति देना ही लेना है। याद रखना, ब्राह्मण जीवन का अर्थ है देना ही लेना है, देने में ही लेना है। इसलिए दृढ़ प्रतिज्ञा का आधार है स्व को देखना, स्व को बदलना, स्वमान में रहना। स्वमान है ही मास्टर दातापन का। इस अव्यक्त वर्ष में क्या करेंगे? मधुबन में प्रतिज्ञा करके जाएंगे और वहां जाके बहानेबाजी का खेल करेंगे। प्रतिज्ञा दृढ़ होने की बजाय कमजोर होने का व प्रतिज्ञा में लूज होने का एक ही मूल कारण है। जैसे कितनी भी बड़ी मशीनरी हो, लेकिन एक छोटा सा स्क्रू यानी पेच भी अगर लूज हो जाता है तो सारी मशीन को बेकार कर देता। ऐसे प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए प्लान बहुत अच्छे अच्छे बनाते हो, पुरुषार्थ भी बहुत करते रहते हो, लेकिन पुरुषार्थ व प्लान को कमजोर करने का स्क्रू एक ही है, वो है अलबेलापन। वो भिन्न भिन्न रूप में आता है, सदा नए नए रूप में आता है, पुराने रूप में नहीं आता। इस अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट करो। ये होता ही है, नहीं होना ही है, चलता ही है, होता ही है। ये है अलबेलापन। हो जाएगा, देख लेना, विश्वास करो। दादी दीदी मेरे ऊपर एतबार करो, हो जाएगा, नहीं। बाप जैसा बनना ही है, अभी अभी बनना है। तीसरी बात, प्रतिज्ञा को दृढ़ से कमजोर बनाने का आधार पहले भी हंसी की बात सुनाई थी ना। कई बच्चों को नजदीक की नजर कमजोर है, दूर की नजर बहुत तेज है। नजदीक की नजर है स्व को देखना, स्व को बदलना, और दूर की नजर है दूसरों को देखना, उसमें भी कमजोरियों को देखना, विशेषता को नहीं। इसलिए उमंग उत्साह में अंतर पड़ जाता है। बड़े बड़े भी ऐसा करते हैं, हम तो है ही छोटे। तो दूर की कमजोरी देखने की नजर धोखा दे देती है। इस कारण प्रतिज्ञा को प्रैक्टिकल में नहीं ला सकते। तो समझा क्या करना है? तो सभी अभी स्क्रू टाइट करना आएगा या नहीं? समझ का स्क्रू ड्राइवर पेचकस है ना, यंत्र तो है ना। इस वर्ष समझना, चाहना और करना, तीनों को समान बनाओ। तीनों को समान करना अर्थात बाप समान बनना। अगर बाप दादा कहेंगे सभी लिख के दो, सेकंड में लिखेंगे। चिटकी पर लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। मस्तक पर दृढ़ संकल्प की स्याही से लिख दो। लिखना आता है ना? मस्तक पर लिखना आता है या सिर्फ चिटकी पर लिखना आता है? सभी ने लिखा? पक्का? कच्चा तो नहीं जो 2-3 दिन में मिट जाए? करना ही है। जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा नहीं जाए। ऐसा दृढ़ संकल्प बाप समान सहज बनाएगा। नहीं तो कभी मेहनत कभी मोहब्बत, इसी खेल में चलते रहेंगे। आज के दिन देश विदेश के सभी बच्चे तन से वहां हैं, लेकिन मन से मधुबन में हैं।
इसलिए सभी बच्चों के स्मृति दिवस के अलौकिक अनुभव में बाप दादा ने देखा, अच्छे अच्छे अनुभव किए हैं, सेवा भी की है। अलौकिक अनुभवों की सेवा की हर एक बच्चे को मुबारक दे रहे हैं। सबके शुद्ध संकल्प, मीठी मीठी रूरिहान, प्रेम के मोतियों की मालाएं बाप दादा के पास पहुंच गई। रिटर्न में बाप दादा भी स्नेह की माला सभी बच्चों के गले में डाल रहे हैं। हर एक बच्चा अपने अपने नाम से विशेष याद प्यार स्वीकार करना। बाप दादा के पास रूहानी वायरलेस सेट इतना पावरफुल है जो एक ही समय पर अनेक बच्चों के दिल का आवाज पहुंच जाता है। ना सिर्फ आवाज पहुंचता है लेकिन सभी की स्नेही मूर्त भी इमर्ज हो जाती है। इसीलिए सभी को सन्मुख देख विशेष याद प्यार दे रहे हैं। अच्छा, सर्वसमर्थ आत्माओं को सर्व दृढ़ता और प्रत्यक्षता का बैलेंस रखने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा समझना, चाहना और करना, तीनों को समान बनाने वाले बाप समान बच्चों को सदा समस्याओं को हार खिलाने वाले परमात्म गले का हार बनने वाले विजयी रत्नों को सर्व समर्थ बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। दादियों से मुलाकात, सभी दोनों ही विल के पात्र हो, आदि की विल भी और साकार स्वरूप के अंत की विल भी। विल पावर आ गई ना। विल पावर की विल पावर द्वारा सदा ही स्व के पुरुषार्थ से एक्स्ट्रा कार्य कराती है। ये हिम्मत के प्रत्यक्ष फल में पदम गुना मदद के पात्र बने। कई सोचते हैं ये आत्मा ही निमित्त क्यों बनी, तो इसका रहस्य है विशेष समय पर विशेष हिम्मत रखने का प्रत्यक्ष फल सदा का फल बन गया। इसीलिए गाया हुआ है, एक कदम हिम्मत का, पदम कदम बाप की मदद के। इसलिए सदा सब बातों को पार करने की विल पावर विल के रूप में प्राप्त हुई। ऐसे होना, आप सभी साथी हो। अच्छा, साथ निभा रही हो। निभाने वाले को बाप भी अपना समय सहयोग का वायदा निभाते हैं। ये सारा ग्रुप निभाने वालों का है ना। सभा से पूछते हुए, आप सभी निभाने वाले हो या सिर्फ प्रीत करने वाले हो? करने वाले अनेक होते हैं, निभाने वाले कोई कोई होते हैं। आप सभी किस में हो? कोटों में कोई हो, कोई भी कोई हो। देखो, दुनिया में हंगामा हो रहा है और आप लोग क्या कर रहे हो? मौज मना रहे हो, वह मूंझे हुए हो, क्या करना है, क्या होना है। बाबा कहें सब अच्छा होना है। कितना अंतर है। दुनिया में हर समय क्वेश्चन मार्क, क्या होगा, और आपके पास क्या है? फुल स्टॉप। जो हुआ सो अच्छा हुआ, जो होना है वो हमारे लिए अच्छा ही है। दुनिया के लिए अकाल मृत्यु है और आपके लिए मौज है। डर लगता है? थोड़ा थोड़ा खून देखकर डर लगेगा? आपके सामने 7-8 को गोली लग जाए तो डरेंगे? नींद में दिखाई तो नहीं देंगे ना। शक्ति सेना अर्थात निर्भय, ना माया से भय, ना प्रकृति की हलचल से भय। ऐसे निर्भय होना यह थोड़ी थोड़ी कमजोरी है। अच्छा, ओम शांति।